नमस्कार साथियों, मैं मुकुल स्वागत करता हूं आपका करंट न्यूज एनालिसिस में। तो हाल ही में आपके द्वारा एक चर्चा का विषय बना हुआ है। आप सभी स्टूडेंटों में काफी चर्चा इस बात की है कि यूकेएसएससी आयोग में जो है अब गढ़वाली और कुमाऊनी साथ ही साथ जौनसारी के कुछ प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ छात्रों का ऐसा कहना है, जो तराई भाबर के छात्र हैं, चाहे उधम सिंह नगर के हों चाहे हरिद्वार के छात्र हों, उनका ऐसा कहना है, ये आरोप लगाना है कि जानबूझकर हमें इससे बाहर रखने के लिए ऐसा किया जा रहा है। वहीं पर कुछ छात्रों का ऐसा कहना है ये बहुत अच्छी पहल है कि सरकार की, चाहे वो हमारी जो भाषा है इसको रिवर्स पलायन कर रहे हैं। तो क्या आखिर ये चल रहा है? क्यों अध्यक्ष जी के द्वारा ऐसा किया जा रहा है? इसके पीछे क्या साजिश है? ये सब कुछ हम जानेंगे इस सेशन में। और ये पूरा सेशन जो है आप लोगों की राय पर मैं छोड़ दूंगा कि आप लोगों को तय करना है ये निर्णय कैसा है। ये चाहे सरकार का हो या आयोग का हो, जिसका भी ये निर्णय है, ये कैसा निर्णय रहा है। फिलहाल हम इसकी पूरी व्याख्या करने वाले हैं कि आखिर ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों सरकार ऐसा कर रही है, या क्यों जो मार्तोलिया जी हैं ये आयोग के अध्यक्ष आखिर ये ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्यों गढ़वाली कुमाऊनी शब्दों को ही एग्जाम में दिया जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करेंगे सेशन में। उससे पहले अगर आपने सोशल मीडिया पर मुझे कहीं फॉलो नहीं करा है, जहां पर आपको करंट अपडेट मिल जाती है, चाहे फेसबुक हो, फेसबुक के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, फेसबुक पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर नीचे जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी। साथ ही साथ यार मुक्कू पर सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा माई टॉक शो पर आपको पता है बहुत सारे जो टॉपर्स होते हैं उनके इंटरव्यूज होते हैं, उनके वीडियोज आप देख सकते हो। अपनी एग्जाम स्ट्रेटेजी में आपको फायदा होता है एग्जाम स्ट्रेटेजी बनाने में, या फिर जो टॉपर्स का है उनका अनुभव से सीखते हैं आप। उम्मीद करूंगा कि अगली बार आप यहां पर हो। इसी के साथ साथ व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना हो तो यहां पर कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करेंगे हम इस सेशन की कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो हाल ही में आपने न्यूज़पेपर में कटिंग देखी होगी, या न्यूज़पेपर में आया था कि स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल होंगी उत्तराखंड की लोक भाषाएं। तो ये लोक भाषाएं जो है स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल होंगी, ऐसा अखबार में आया था। अब कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि सरकार अचानक जागी, जो पेपर में क्वेश्चन आने लगे, इसी कारण ये चीजें शुरू हुई। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अगर आप भली भांति इस चीज से परिचित हो तो आपने पिछले साल जब नई शिक्षा नीति को लागू किया गया था, यानी जो NEP है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अगर मैं बात करूं 2020 की, आपको पता है आपके एग्जाम में प्रश्न भी आता है, कस्तूरी रंगन समिति पर यह बनी थी। और इसी तर्ज पर जो उत्तराखंड राज्य है यहां पर नई शिक्षा नीति लागू की गई। और आपको यह भी पता है माध्यमिक लेवल और जो राज्य बाल लेवल पर उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य था जहां पर जो है ये नई शिक्षा नीति को लागू किया गया था धामी जी के द्वारा। तो पिछले साल के न्यूज़पेपर की कटिंग है, 26 दिसंबर 2011 को धामी जी के द्वारा कहा गया था जो अब गढ़वाली और कुमाऊनी में होंगी स्कूली पढ़ाई। तो कैबिनेट में बैठक प्रस्ताव को मंजूरी, यानी जो कैबिनेट थी उसमें बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया था सभी मंत्रियों के द्वारा और धामी जी के द्वारा, और इसको मंजूरी मिल चुकी थी। और हाल फिलहाल में जब नई शिक्षा नीति को लागू किया गया तो वहां पर यह बताया गया कि अब जो आपके 1 से लेकर 5वीं कक्षा है, ठीक है, 1 से लेकर 5वीं तक गढ़वाल में गढ़वाली, कुमाऊं में कुमाऊनी, यानी गढ़वाल में गढ़वाली भी होगी, कुमाऊनी भी होगी, और कुमाऊं में दोनों ही भाषा होंगी, या जौनसारी भी इसमें होगी, अभी मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो उन भाषाओं में से आपको विकल्प लेना होगा, आपको कौन सी सीखनी है। और 1 से 5वीं तक जो आपका बाल लेवल है वहां पर आपको अपनी मातृभाषा भी सिखाई जाएगी। इससे क्या फायदा है? इससे यह फायदा है जो हमारी भाषा है, आपको पता है आज वर्तमान में आपने अगर गाना भी सुना हो नेगी जी का कि मेरे को पहाड़ी मत बोलो मैं देहरादून वाला हूं, उस गाने में व्यंग कसा है उन्होंने, जो देहरादून में रह रहे या हल्द्वानी में जो रह रहे हैं उन लोगों पर जो अपने आप को पहाड़ी कहने से शर्माते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि देहरादून में बहुत से लोग होते हैं, देखिए मैं हर किसी को नहीं कह रहा हूं, कुछ लोगों को कह रहा हूं, आपने देखा होगा अक्सर कि उनको पहाड़ी कहलाने में शर्म आती है, या फिर वो ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं पहाड़ी कहलाऊंगा तो लोग मुझे पिछड़ा हुआ समझेंगे या इस टाइप से समझेंगे। तो शायद हो सकता है कि इस चीज को जो व्यंग कसा था नेगी जी ने इसीलिए कसा था, जो हमारी पहाड़ी भाषा है, कल्चर है, वो कहीं ना कहीं अब युवाओं के बीच में उतना नहीं रहा है। अभी भी कुछ लोग हैं जो इसको सजो के रख रहे हैं, परंतु ज्यादातर लोग जो है उनका रुझान जो वेस्टर्न कल्चर है उस तरफ ज्यादा है। तो इसका भी एक कारण हो सकता है। लेकिन ये चीजें जो शुरुआत हुई थी ये यहां से हुई थी पिछले साल से। अब आजकल हाल ही में चर्चाओं में आपने देखा है कि उत्तराखंड की लोक भाषाएं गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगी। इसी के साथ साथ अलग अलग जगह जो है मांगे उठने लगी। तो ये जो कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा है ये ऐसा नहीं है कि आज से ही ये इतने इसको अचानक से लोगों को होश आया है या सरकार को होश आया है कि इसका संरक्षण करा जाए। वर्षों से मांग चली हुई आ रही है। जैसा कि आपको मैं एक कटिंग दिखाता हूं, ये कटिंग जो है अखबार की है हिंदुस्तान टाइम्स की। इसमें जो आप देख रहे हैं व्यक्ति ये मंत्री प्रसाद नैथानी जी हैं।
मंत्री प्रसाद नैथानी जी पूर्व में कांग्रेस सरकार में शिक्षा मंत्री रहे हैं। इन्हीं के द्वारा मांग उठाई गई थी कि पूर्व शिक्षा मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी ने डिमांड की गढ़वाली कुमाऊनी को दिया जाए राजभाषा का दर्जा। अगर आप उत्तराखंड में रह रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमारी जो राजभाषा है, पहली तो हमारी हिंदी भाषा है। अगर हम बात करें दूसरी भाषा की तो हमारी जो दूसरी राज्य भाषा है वो कौन सी है? संस्कृत हो जाएगी। ये आपके एग्जाम में पूछता है आपसे। 2010 से संस्कृत को आपकी राज्य भाषा होने का दर्जा हासिल हुआ है, तो संस्कृत जो है हमारी राज्य भाषा है। लेकिन आपने यहां पर एक तर्ज और सुना होगा, चाहे हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की करें, पंजाब की करें, वहां पर जो उनकी मदर टंग है या मातृभाषा है, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, या फिर जो नॉर्थ ईस्ट है सिक्किम में, मणिपुर में, तो उनकी जो अपनी मूल भाषा है, मातृभाषा है, वही उनकी राज्य भाषा भी है। और बहुत सी भाषाएं आपने देखा होगा उनको संवैधानिक दर्जा भी मिला हुआ है, अनुसूची 8 में रखकर भाग 17 के तहत उनको जो है राष्ट्रीय भाषा होने का भी गौरव प्राप्त है। ठीक है, राजकीय भाषा होने का भी गौरव प्राप्त है। लेकिन जो हमारी गढ़वाली कुमाऊनी है, लगातार इसमें कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है कि इन भाषाओं को भी दर्जा दिया जाए, ये किया जाए। हाल ही में एक किस्सा हुआ था, आपको मैं बताता हूं। ये देखिए, पहले इस चीज को समझिए। अनुसूची 8वीं अनुसूची में शामिल हो गढ़वाली और कुमाऊनी, तो दिल्ली में जो है प्रदर्शन किया गया था कुछ लोगों के द्वारा। ऐसा नहीं है अचानक से लोगों को आज याद आ रहा है। यह न्यूज़पेपर है नवंबर 13, 2022 का न्यूज़पेपर है, यानी लगभग 1 से 1.5 साल पुरानी खबर यह है। और 1.5 साल पहले भी कुछ लोगों ने दिल्ली में धरना दिया था, जो कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा है इसको जो है अनुसूची 8 में शामिल किया जाए। आप तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, आपको पता है अच्छी तरीके से। अगर मैं बात करूं अनुसूची 8 की, तो अनुसूची 8 में आपको पता है भाग 17 के अंतर्गत आती है। ठीक है, भाग कौन सा है? 17 है। और इसमें जो मूल संविधान में थी हमारी, ठीक है, मूल संविधान में अगर मैं बात करूं तो 14 भाषाएं थी, आपको पता है। उसके बाद पहला संविधान संशोधन होता है, उसमें आपकी जो जोड़ी जाती है मैथिली जोड़ी जाती है। उसके बाद धीरे धीरे आपको पता है कि जो अलग अलग भाषाएं हैं, उसके बाद आपको पता है नमक जोड़ी जाती है। ठीक है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ी जाती है। इसके बाद आपको पता है मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी जोड़ी जाती है। तो 14, 15 और 15, 3, 18 और 18 और 4, 22। लगभग अभी वर्तमान में अगर मैं बात करूं संविधान की अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। इन 22 भाषाओं में अलग अलग, जो उत्तराखंड है तो उत्तराखंड से मांग उठी है, और भारतीय राज्य हैं जैसे राजस्थानी भाषा है और बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं। उन भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में रखने की मांग की जा रही है। परंतु यहां पर दिक्कत क्या है? आपने देखा होगा अंग्रेजी जो है अनुसूची इसमें नहीं आती है। ठीक है, अनुसूची 8 में अंग्रेजी भाषा नहीं है, ये कंफ्यूज भी करता है। अनुसूची 8 में अंग्रेजी भाषा नहीं है, लेकिन बहुत सारे राज्यों की अंग्रेजी जो है राज्य भाषा है। फिर हमारी गढ़वाली कुमाऊनी राज्य भाषा क्यों नहीं है? अगर ये अनुसूची 8 में शामिल नहीं है तो इसको भी तो हम राज्य भाषा रख सकते हैं, लेकिन इसके समय समय पर बहुत ज्यादा जो है टकराव होते रहे हैं। ठीक है, तो आगे आप देख सकते हैं यहां पर जो हमारे मंत्री जी हैं सुबोध उनियाल जी, वर्तमान में ये वन मंत्री हैं। तो इन्होंने क्या करा था? उत्तराखंड असेंबली सेशन गढ़वाली व कुमाऊनी जौनसारी बोलियों को भाषा का दर्जा दिलाएगी सरकार। तो लगातार सरकार भी इस पर पुरजोर काम कर रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी सरकार ही हो, कांग्रेस सरकार, दोनों सरकारों ने अलग अलग लेवल पर प्रयास करे हैं कि जो हमारी भाषा है इस भाषा को जो है राजकीय भाषा का दर्जा मिले और अनुसूची 8 में शामिल हो। अब बहुत से लोगों के द्वारा यह तर्क किया जाता है कि एक राज्य है तो एक ही भाषा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है। जो कुमाऊनी है पूरे उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करती है, या गढ़वाली है पूरे उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करती है। दोनों भाषाएं आपको पता है। उत्तराखंड जो है 3 भागों में बटा हुआ है। अगर हम बात करें बेसिकली 2 भाग हैं बड़े बड़े। ठीक है, गढ़वाल इधर हो जाता है, कुमाऊं इधर हो जाता है आपका। इसी में गढ़वाल में छोटा सा हिस्सा एक जौनसार का है। तो 3 भागों में जो पूरा उत्तराखंड है बटा है, लेकिन इसकी भाषा एक नहीं है, भाषा 2 है। तो ऐसा अगर हम बात करें, ये अगर व्यंग्य रखा जाता है तो आपको पता है जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं, जम्मू कश्मीर राज्य की, तो जम्मू कश्मीर राज्य में भी 2 भाषाएं हैं। उसकी 2 भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा मिला हुआ है ना, अलग अलग भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा मिला है। तो उत्तराखंड अगर ऐसा कर लेता है तो पहला राज्य नहीं होगा जो ऐसा करेगा। इससे पूर्व में भी कई राज्य कर चुके हैं। लेकिन हम तो यहां पर चर्चा कर रहे हैं आयोग पेपर में क्यों दे रहा है। देखिए, पेपर में दे रहा है, इस चीज पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि क्यों कुमाऊनी गढ़वाली का इतना महत्व बढ़ रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम इसी चीज को जानेंगे, गढ़वाली कुमाऊनी का इतना महत्व जो है बढ़ रहा है। तो यहां पर आपने सब कुछ आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। ठीक है, लोक भाषा में विद्यार्थी पढ़ेंगे लोक कथाएं। ठीक है, तो यहां पर लोक भाषाओं में विद्यार्थी पढ़ेंगे लोक गाथाएं। राज्य विद्यालय में आने वाले दिनों में विद्यार्थी गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी लोक भाषाओं में यहाँ के लोक कथाएं भी पढ़ेंगे। भाषा
मंत्री ने कहा शिक्षा राष्ट्र नीति के प्रावधान यह स्थानीय भाषाओं को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा, इसमें कड़े कदम उठाए जाएंगे। तो सरकार के द्वारा, शिक्षा मंत्री के द्वारा यह बताया गया। उत्तराखंड में लोक भाषा कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे। एनसीईआरटी की ओर से पहले चरण में गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी एवं रंग संबोधित पाठ्य पुस्तकों को तैयार किया जा रहा है। इसके बाद अन्य लोक भाषाओं को भी चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है, उत्तराखंड में कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी हैं, बहुत सारे आपको पता है। भोटिया जनजाति यहाँ रहती है, राजी रहती है, थारू रहती है, साथ ही साथ आपकी यहाँ पर जौनसारी रहती है। तो लगभग उत्तराखंड के अंदर ही देखें तो 12 से 13 अलग अलग लोकल बोलियां बोली जाती हैं। देखिए, बोली और भाषा में अंतर होता है। जो हम बोलते हैं ये बोली है, ठीक है, ये भाषा नहीं है। अगर बात करें यहां पर इसको राष्ट्रीय भाषा या राजकीय भाषा का दर्जा क्यों नहीं मिल पा रहा है, इसमें एक कारण यह भी है, कहा जाता है कि जो हमारी पहाड़ी भाषा है इसकी अपनी कोई लिपि नहीं है, ठीक है। पहाड़ी भाषा की कोई लिपि ना होने के कारण एक दिक्कत ये बताते हैं। लेकिन आपको भली भांति पता होगा हिंदी भाषा की भी अपनी कोई लिपि नहीं है। हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, आपको पता है। इसी के साथ साथ अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी की भी कोई लिपि नहीं है, अंग्रेजी को खुद रोमन में लिखा जाता है। तो जो पहाड़ी भाषा है इस भाषा को भी जो है देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। इसी के अलावा जो मराठी है इसकी भी कोई अपनी लिपि नहीं है, इसको देवनागरी में लिखा जाता है। तो जितनी भी लिपियां हैं, ऐसा नहीं है कि इनकी अपनी स्पेसिफिक लिपि हो, चाहे गुजराती हो, मराठी हो, इन सभी को देवनागरी में लिखा जाता है। तो जो हमारी कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा है इसको राज्य भाषा बनाने की हम भी पुरजोर मांग करते हैं और आशा करते हैं कि सरकार जो है इस पर कड़े कदम उठाएगी। चलिए अब समझते हैं कि जो आयोग के अध्यक्ष हैं आखिर यहां पर, अच्छा, इसके संरक्षण के लिए आपको पता भी है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लास्ट लाइन छूट रही है कि गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 सितंबर को, ठीक है, 1 सितंबर को ये 2018 से, ठीक है, 2018 से सरकार के द्वारा कुमाऊनी दिवस मनाया जाता है और 2 सितंबर को गढ़वाली दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आता है कुमाऊनी दिवस कब मनाया जाता है, 1 सितंबर को मनाया जाता है, गढ़वाली दिवस 2 सितंबर को। 2018 से उत्तराखंड में 1 सितंबर को कुमाऊनी और 2 को मनाया जाएगा गढ़वाली भाषा दिवस। तो सरकार के द्वारा अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके से कोशिश की जा रही है जो ये भाषा है इस भाषा को संरक्षण करने का, बचाने का। अच्छा, संरक्षण का मतलब ये नहीं है कि इस भाषा जो भाषा है विलुप्ति के कगार पर है। अगर हम बात करें कुमाऊनी और गढ़वाली की तो आज भी हमारे गांव में जो है व्यापक तौर पर कुमाऊनी और गढ़वाली बोली जा रही है। एक किस्सा आपको बताता हूं, हाल ही में क्या हुआ था, 2022 में आपको पता है विधानसभा चुनाव हुए थे। 2022 में विधानसभा जब चुनाव हुए थे तो आपको पता है टिहरी के जो विधायक हैं किशोर उपाध्याय जी, ठीक है, किशोर उपाध्याय जी ने क्या करा था, विधानसभा सदन के अंदर जो अपनी शपथ थी वो शपथ ली थी गढ़वाली भाषा में। लेकिन जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वर्तमान में रितु खंडूरी जी, इन्होंने इस शपथ को अयोग्य घोषित कर दिया। क्यों घोषित कर दिया? क्योंकि जो गढ़वाली भाषा है वो राजकीय भाषा नहीं है। फिर उन्हें पुनः शपथ लेनी पड़ी संस्कृत में, ठीक है। तो उन्होंने जब शपथ ली संस्कृत में तो काफी सवाल उठने लगे कि हमारी जो लोकल लैंग्वेज है, हमारी जो भाषा है उत्तराखंड राज्य की, उसी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा नहीं मिला है। अब जो आम जन लोग हैं, जैसे शपथ पत्र को कोई गांव का व्यक्ति सुनना चाहता है वो किस भाषा में सुने? संस्कृत तो आपको पता है कि गांव में लोगों के पल्ले नहीं पड़ेगी, साथ ही साथ हिंदी से वंचित रहते हैं। तो जो लोकल लैंग्वेज होते हैं, बहुत से लोगों का तर्क यह है अगर मान लीजिए गढ़वाली को अगर राज्य भाषा बना दिया जाता है, कुमाऊनी को बना दिया जाता है, तो इसमें भी बहुत सारे टकराव हैं। आपको पता है अगर मैं बात करूं गढ़वाली उपवर्ग की तो लगभग 8 उपवर्ग में गढ़वाली बटी है। चाहे आपकी राठ की अलग भाषा है, टिहरी की अलग भाषा है, पौड़ी की अलग भाषा है, सलानी, बधानी, ये सब आपने सुना होगा, पढ़ा होगा भली बात एग्जाम में। और वहीं पर अगर मैं कुमाऊनी की बात करूं तो कुमाऊनी जो है 10 वर्गों में बटी है। चाहे सौरियाली हो, चाहे दानपुरिया हो, चाहे मजकुमैया हो, तो कुमाऊनियों के भी 10 रूप है। और ऐसा नहीं है कि एक वर्ड को हर जगह एक ही चीज बोली जाती हो। तो ये चीजों का भी जो यहां पर अलग अलग बताया गया है तर्क, तो ये चीजें भी समझने वाली है। इस पर जो है ये खैर निर्णय सरकार को लेना है। राज्य भाषा बनाएगी तो कैसे बनाएगी और बनाएगी नहीं तो क्यों नहीं बनाएगी, ठीक है। फिलहाल के लिए हमें समझना था कि आपने जो थंबनेल में देखा था आखिर ये कुमाऊनी गढ़वाली शब्द जो है मार्तोलिया जी पेपरों में क्यों दे रहे हैं, स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल होगा, ये मैं आपको बता चुका हूं। और ये अध्यक्ष जी हैं मार्तोलिया जी, ये एग्जाम में क्यों दे रहे हैं, क्यों जौनसारी प्रश्न डाल रहे हैं, इससे तो तराई भाबर के जो छात्र हैं उनके साथ जो है नाइंसाफी हो रही है और उनके साथ जो है उन्हें ऐसा लग रहा है भेदभाव किया जा रहा है क्योंकि वो इस भाषा से वंचित हैं। सबसे पहले तो मार्तोलिया जी के बारे में मैं आपको बता दूं, पूर्व ये IPS रहे हैं,
इनका ये वीडियो बनाने से पहले मैंने लगभग 1 घंटे का संवाद सुना था। मेरो पहाड़ मेरी पछाड़ कर एक प्रोग्राम चलता है, 230वां कुमाऊनी साक्षात्कार जो था यहां पर इनका था। 1 घंटे से ज्यादा का इंटरव्यू है, अगर आप चाहें तो आप भी देख सकते हैं। मेरो पहाड़ मेरो पछाड़ कर यूट्यूब चैनल है, वहां पर इनका 1 घंटे का इंटरव्यू डाला है और पूरा इंटरव्यू जो है कुमाऊनी भाषा में था। तो मेरे को इस वीडियो को बनाने से पहले यह जानना था, तो मुझे इस वीडियो को देखने के बाद पर्सनली जो लगा कि मार्तोलिया जी जो हैं अपने रूट से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। और एक बहुत अच्छी चीज होती है, एक आईपीएस लेवल का अधिकारी अगर अपने रूट से अभी भी जुड़ा है। आपको पता है लोग 4 दिन देहरादून आते हैं, गांव की मिट्टी से गांव की माटू से मिट्टी में आ जाते हैं। तो यहां पर जो अध्यक्ष जी हैं आईपीएस भी रहे हैं, आपको पता है अपने रूट्स नहीं भूले हैं। तो 1 घंटे का जो इनका इंटरव्यू था पूरी पहाड़ी भाषा में था। वहां पर इन्होंने बताया कि इन्होंने जो चैलेंजेस हैं, चाहे वो केदारनाथ में पुनः निर्माण में इनका योगदान रहा हो, चाहे अलग अलग लेवल पर जहां पर इन्होंने अपनी जो सेवाएं दी थी आईपीएस होने के बाद, तो उन सेवाओं के बारे में इन्होंने जिक्र करा। कुमाऊनी में था इंटरव्यू और अंत में इन्होंने ये भी बताया किस तरीके से लोग जो है अपनी भाषा का संरक्षण कर सकते हैं या फिर अपने कल्चर का संरक्षण कर सकते हैं। तो वहां से मैं एक चीज देख रहा था, भैया जब तक मार्तोलिया जी अध्यक्ष रहेंगे उत्तराखंड में ये चीज तो होगी ही होगी, आयोग में ये होगा ही होगा। इस चीज को आप मेरी नोट कर चलिए कि जो आपके गढ़वाली और कुमाऊनी शब्द हैं ये आपको भर भर कर देखने को मिलने वाले हैं। अब इसके लिए इसका उपाय क्या है, मैं भी उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर ऊपर आ रहा होगा, वहां देख सकते हो। नहीं आ रहा है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है कि हिंदी कैसे पढ़े, वहां पर मैंने बताया है, उसका तोड़ आपको दिया है। ठीक है, फिलहाल के लिए जो गढ़वाली कुमाऊनी है, ठीक है, तो यहां पर मैं इनका एक इंटरव्यू देख रहा था, इसमें इन्होंने बहुत पहले ही कह दिया था गढ़वाली कुमाऊनी के साथ साथ इनकी एक नई रणनीति और क्या है कि यहां पर इन्होंने बताया, देखिए जीएस मार्तोलिया बोले यूकेएसएससी परीक्षाओं में हो सकता है बदलाव, गड़बड़ी करने वाले बिल्कुल नहीं बख्शे जाएंगे। तो आपने पिछले साल सुना होगा जो आयोग जो है बहुत ही सवालों में घिर चुका था, लोगों को यह लग रहा था कि आयोग बचेगा भी या नहीं या भंग हो जाएगा, लेकिन वहीं पर जब ये कमान मार्तोलिया जी को दी जाती है बखूबी इन्होंने उस पर खरे उतरते हैं, उसको एक टाइप से पुनः निर्माण करते हैं और लगातार जो है एग्जाम करवाते हैं पारदर्शिता के साथ, रिजल्ट भी आता है, नियुक्तियां भी मिलती हैं तुरंत अब हर चीज अपने कार्य समय से होती है। लेकिन आपने इनके एक इंटरव्यू में सुना होगा और बहुत ज्यादा चर्चित था पेट एग्जाम के बारे में, यानी प्रीलिम एग्जाम टेस्ट। अगर हम बात करें वर्तमान में ये लागू नहीं हुआ है, आने वाले समय में हो सकता है। मैं आज ही आपको कह रहा हूं मार्तोलिया जी जिस नेचर के आदमी हैं, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है ये इस चीज को कर ही रहेंगे। अगर इन्होंने कुछ चीज ठान ली है तो कर रहेंगे। आप लोगों के पास अभी भी समय है, जो आप तैयारी कर रहे हो, अगर ढंग से मेहनत करोगे, अच्छे से करोगे, अभी निकल गए, बाद में आप लोगों के लिए दिक्कत होने वाली है। क्योंकि पेट का एग्जाम कहने के लिए आसान है, बहुत जल्द मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, आपको पता लग जाएगा कि क्या ये एग्जाम है, क्या इसमें जो है पॉलिटिक्स होती है। पॉलिटिक्स मतलब पढ़ने वाले छात्रों के लिए, ऐसा नहीं है कि वैसी पॉलिटिक्स होती है। तो यहां पर जो है पेट का एग्जाम होगा, यानी प्रीलिम एग्जाम टेस्ट। अगर आप ग्रुप सी का कोई एग्जाम दे रहे हैं, फिर एक एग्जाम नहीं होगा, 2 एग्जाम होंगे। एक एग्जाम में आपको क्वालिफाई करना होगा, जो बच्चा इसमें क्वालिफाई होगा वही एग्जाम जो है दूसरा वो बच्चा दे पाएगा। इस एग्जाम की वैलिडिटी 2 साल तक रहेगी और साल में शायद इसके पेपर 1 या 2 बार होंगे। ऐसा होने वाला है बहुत जल्द, अभी तक यह नहीं है, हो सकता है मार्च या अप्रैल के बाद से नए सत्र से आयोग इसको लागू कर दे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। आबकारी की जो पोस्ट है अगर वहां सिलेक्शन ले लेंगे तो बेस्ट मौका है, उसके बाद हो सकता है कि ये वाला आ जाए और फिर आपको थोड़ा मुश्किल यहां पर सामना करना पड़े। ठीक है, तो यहां पर मैं बता रहा था आपको अध्यक्ष जी ने ऐसा क्यों सोचा है। देखो इनके 2-3 कारण है ऐसा करने के, कि जो गढ़वाली कुमाऊनी शब्द है ये एग्जाम में देने के 2-3 कारण है। एक ये कारण है, सबसे पहले जो भी छात्रों को ऐसा लग रहा है कि अचानक से कैसे ये चीजें आ रही हैं, उनको ये चीजें अच्छे से देखनी चाहिए। अगर आप अपना सिलेबस उठाकर देखोगे हिंदी का, तो हिंदी में सीधा सीधा मेंशन है कि लोक भाषाओं का ज्ञान गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी उसने गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी तीनों भाषाओं को मेंशन कर बताया है कि तीनों भाषाओं से प्रश्न बनेंगे। ऐसा नहीं है अचानक से वो दे रहा है, तो वहां पर उसने बताया है। एक तो इनके पास वैलिड पॉइंट ये है। दूसरा ये है कि रेशियो, बहुत से लोगों को लग रहा था कि अध्यक्ष जी जो है पर्सनली कुमाऊं के हैं तो कुमाऊं को ज्यादा डाल रहे हैं। देखो पेपर ये नहीं बनाते हैं, अगर आप भली बात ही पता हो तो एक अध्यक्ष का काम पेपर बनाना बिल्कुल नहीं है। उनका काम है चीजों को मॉनिटर करना। वहां पर ये यहाँ पर अध्यक्ष है, कोई यहाँ पर पेपर बनाने वाले नहीं है। तो पेपर बनाने वाली टीम अलग है, एक्सपर्ट्स होते हैं, आपको पता है, उनके द्वारा पेपर बनाया जाता है। और पेपर का जो है प्रॉपर एनालिसिस मैंने कराया था। अगर इस बार के पेपर की बात करें वीपीडीओ के, तो उसमें जो थे आपके 4 कुमाऊनी थे, 3 गढ़वाली थे और 1 जौनसारी था। ठीक है, तो टोटल इतने प्रश्नों की संख्या थी जो गढ़वाली कुमाऊनी थी। अब इसका फायदा क्या है यहां पर? देखो फायदा तो यहां पर यह है कि जब आपके पास, आपने सुना होगा
बहुत से लोगों को ज्वां का मतलब पता नहीं था, लेकिन ये चर्चा का विषय बन गया। भले ही इसके मीम बने हो या कुछ भी बना हो, आपको ये पता लगा कि ज्वां का मतलब क्या होता है, पत्नी को ज्वां कहा जाता है। इस चीज का मतलब आपको पता लगा। इसी तरीके से आपको पता लगा घुनन किसको कहा जाता है, पेठी किसको कहा जाता है, गोठ किसको कहा जाता है। तो इन शब्दों से क्या हुआ, जो देहरादून में रह रहा छात्र है या फिर जो हल्द्वानी में रह रहा छात्र है या कहीं पर भी जो अपनी भाषा को भूल चुका है, उसको एक मौका मिल रहा है अपनी भाषा को जानने का, अपने कल्चर को जानने का। क्योंकि ऐसा नहीं है सभी छात्र ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने कल्चर की तरफ कल्चर से परेशान होकर या कहें या फिर मॉडर्नाइज हो चुके हैं और वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। तो उनके लिए यहां पर बहुत अच्छा मौका है। अगर तैयारी करनी है तो सिस्टम में रहना पड़ेगा। मतलब क्या है, गवाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी सीखनी होगी। एक और चीज क्या है, मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं अल्मोड़ा के हैं, अगर उनका ट्रांसफर किसी पौड़ी गढ़वाल में हो जाता है, किसी गांव में हो जाता है, तो आपको पता है कि गढ़वाल में गढ़वाली समझने के लिए उनको बेसिक ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए वो 4 किताबें उठाएगा तो उसे गढ़वाली की बेसिक नॉलेज पता होगी। ठीक है, मैं आऊंगा वहां पर भी, जो तराई वाले छात्र हैं या फिर उनका जो दर्द है उस पर भी आऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं बात कर रहा हूं यहां पर कि क्या फायदे हैं। ठीक है, तो यहां पर जैसी मान लीजिए कोई चमोली का व्यक्ति है, उसका ट्रांसफर जौनसार में हो जाता है, वो कैसे वहां टैकल करे। तो कुछ एक टर्म्स हैं, कुछ शब्द हैं जो उसको व्यावहारिक नॉलेज है वो होना चाहिए। इसके लिए इनकी बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि आपको जो अपनी सेवाएं हैं राज्य के अंदर ही देनी है, राज्य के एक दूसरे जनपद में देनी है। ऐसा नहीं है कि आप टिहरी के हैं तो आप टिहरी के अंदर सेवाएं देंगे, कहीं पर भी सेवाएं देंगे आप। तो ये आयोग का तर्क हो सकता है और यहां पर ये मैं अगर पर्सनली मुझसे पूछा जाए तो ये एक अच्छी पहल है। अब हम यहां पर आते हैं कि यहां पर आखिर तराई वाले छात्रों के साथ ये धोखाधड़ी क्यों हो रही है। देखो, बात सिंपल सी ऐसी है, अगर आप ये चीज कह रहे हैं, जो तराई वाले अक्सर स्टूडेंटों का कहना है कि हमारे साथ तो धोखा हो रहा है, हम लोगों को एक भी नहीं आता है। बिल्कुल नहीं आता होगा आपको, आपके सर के ऊपर से जा रहा होगा। किंतु परंतु अगर आप अपने जो मित्र हैं, गढ़वाली हो या कुमाऊनी हो या कहीं कहीं भी हो, आपके ऐसा तो है नहीं मित्र नहीं होंगे या आप उन इलाकों में नहीं रहे होंगे कभी, आप उनसे पर्सनली पूछिए कि भाई तुझे आता था या नहीं आता था। उससे जवाब आपको मिलेगा नहीं आता था। अगर आता था तो तुक्के मारे उसने, तो तुक्के उसने भी मारे हैं, तुक्के आपने भी मारे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी तुक्के मारो, आप तुक्के मारोगे तो उसमें 99% होगा कि गलत होगा। अगर आपका मित्र गढ़वाली है वो तुक्के मारेगा तो 99% वो सही होगा। तो तुक्के में भी अंतर है, ये चीज नहीं कह रहा हूं मैं, यहां पर तुक्के में भी अंतर है। तो इस चीज को समझिए आप कि ऐसा नहीं है कि आपका मित्र जो है वो भी आपकी तरह गलत होगा, हो सकता है वो सही हो, आपके लिए नाइंसाफी है। किंतु परंतु लेकिन आपको ये समझना होगा, बहुत सारे स्टेट है, चाहे पंजाब हो, आपके राजस्थान हो, गुजरात हो, लोकल लैंग्वेज के प्रश्न आते हैं और पूछे जाते हैं और उनकी लिपि में पेपर होता है। अगर मान लीजिए कल के दिन राज्य भाषा का दर्जा उत्तराखंड को मिल जाता है और कुमाऊनी में ही पेपर आने लग गया, या एक सेक्शन जो है कुमाऊं का हो जाता है या गढ़वाल का हो जाता है, उस समय आप लोग क्या करेंगे। मान लीजिए कोई हरिद्वार का छात्र है और वो चाहता है कि वो देहरादून के अंदर सर्विसेज दे, और देहरादून तो बहुत बड़ा है, आपका ट्रांसफर जौनसार में हो जाता है, तब आप ये नहीं कह सकते हो कि मुझे यहां नियुक्ति नहीं चाहिए। आप तब ये तर्ज नहीं दे सकते ना, तो आपको तब उस माहौल में एडजस्ट करना होगा। अब आपको उपाय कुछ नहीं है, चाहे तो आप किताब उठा सकते हैं, ना चाहे तो किताब ना भी उठाए फिर भी चल जाएगा। कैसे चलेगा फिर, आपको एक बात अच्छी तरीके से पता होगी। अगर पूरा पेपर आपने एनालिसिस करा है, हिंदी में 9 प्रश्न और उत्तराखंड के अंदर, वो तो सिलेबस में मेंशन है, उस पर आप कोई शिकायत नहीं करोगे, वो गढ़वाली है कुमाऊनी है, वो आपके सिलेबस में मेंशन है। अगर मैं 9 क्वेश्चनों को हटा दूं पूरे पेपर से तो 91 नंबर आपके पास है। 91 नंबर में से आपको सिर्फ 9 नंबर ही तो हैं जो आपके लिए टफ है, 91 तो आपके हाथ में है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप 91 में से 91 जो है आपके उससे नहीं आता है, ये तो सब आपको पता है क्या आता है, सिर्फ 9 नंबर ही तो है। और ऐसा भी नहीं है कि जो कुमाऊनी या गढ़वाली या जौनसारी है वही 9 के 9 नंबरों को लेकर आ जाएगा। हो सकता है किसी के 4 आ जाएं, किसी के 5 आ जाएं, हो सकता है किसी तराई वाले के या उधम सिंह नगर वाले के इन्हें 9 में से 5 आ जाएं। तो ये किसी का भी पॉसिबल है कि यहां पर कोई भी स्कोर कर सकता है, क्योंकि मैं पर्सनली जानता हूं, खुद बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं गढ़वाली होकर गढ़वाली गलत कर आए, जौनसारी होकर जौनसारी गलत कर आए, गढ़वाली सही कर आए। तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो लोग ये चीजों को सही कर आए। तो यहां पर क्या है, आपको करना क्या है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। देखिए भाई, मैं आपके लिए किताब भी लेकर आया हूं, ऐसा नहीं है कि आपको यहां पर सिर्फ लेक्चर दे रहा हूं। तो आपके लिए बहुत सारी किताबें हैं। देखो, कुमाऊनी कहावतें और मुहावरे, सरस्वती कोहली की किताब है, 2 प्रश्न इससे बने थे। इस बुक से इस बार 2 प्रश्न बने थे। एक आपका बना था पेठी कमर वाला, इसी से बना था, और एक शायद आई थिंक एक और प्रश्न था वो भी इसी से बना था। ठीक है, एक आपकी आती है गढ़वाली भाषा एवं शब्द संपदा, गढ़वाली सीखने के लिए। अब देखो, लैंग्वेज वाली बुक पढ़ना ना अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैं इवन जो उधम सिंह नगर और तराई वाले छात्र देख रहे हैं उनसे मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है, इन किताबों में मत उलझना।
आप इन किताबों में उलझोगे तो आप अपना बेसिक गवा बैठोगे। आप अपना बेसिक करो, उसी से पेपर निकालो। इवन मैं ये कह रहा हूं जो कुमाऊं के हैं वो भी गढ़वाल शब्द संपदा में मत उलझना, क्योंकि गढ़वाली सीख ली, पता लगा एग्जाम में जौनसारी आ गई। और इतने विद्वान आप नहीं हो कि आप जौनसारी, गढ़वाली, राजी, भोटिया सब एक साथ सीखते हुए चलो। इसके लिए समय चाहिए। आपको पता है अच्छी तरीके से अलग अलग किताबें मार्केट में आती हैं। अपने व्यावहारिक ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए या कभी एंटरटेनमेंट के लिए आप इन किताबों को पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। लेकिन इनके पीछे भागोगे आप तो अपना बेसिक भी गवा बैठोगे। बेसिक से ही पेपर निकलता है। जो टफ वाला पोर्शन है इसको एग्जाम के भरोसे छोड़ दो। हाँ, तराई वाले छात्र जो है कुछ देख सकते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे लोग क्लासेस करा रहे हैं, उन क्लासेस को आप देख सकते हो, उससे आपको थोड़ा बहुत पता लग जाएगा। लेकिन किसी कहावतें या मुहावरे या लोकोक्तियों को पढ़ना ही एक भाषा को सीखना जैसा है। पहले आप उस भाषा के बेसिक को सीखिए, तब जाकर आपको वो चीजें आएंगी। यहां पर आपने सुना होगा झिक्कल कामची उडियाली, ये किताब मैं लेकर आया। तो किताब में दरअसल है क्या, ये किताब है, ये डिक्शनरी है। ठीक है, पहली बात ये डिक्शनरी है, ये कोई किताब नहीं है। यहां पर हिंदी शब्द दिए हैं आपको, बगल में आपको यहां पर गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, राजी, भोटिया, थारू जितनी भाषाएं आपकी उत्तराखंड में प्रचलित है उनका जो है ट्रांसलेशन दिया है। मान लीजिए यहां पर लड़की को गढ़वाली में नौनी कहते हैं तो कुमाऊनी में चेली कहते हैं, इस तरीके से यहां पर दिया है। और जौनसारी में क्या कहते हैं, इस तरीके से दिया है। इसमें एक टाइप की डिक्शनरी है। तो आप कितने शब्द इससे पढ़ लोगे? लगभग इसमें 140 पन्ने हैं। 140 पन्नों में लगभग 12 भाषाएं हैं, बोलियां, 12 बोलियों में लगभग 12,000 से अधिक शब्द हैं। तो आप नहीं याद कर पाओगे। और अचानक से जब आपको हिंदी याद नहीं हो रही है तो गढ़वाली, कुमाऊनी, राजी क्या याद होगी? इसमें उलझोगे तो उलझते रह जाओगे। बाकी आपकी इच्छा है, मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा, मत पढ़ो। आप चाहो तो आपके पास समय है, पढ़ सकते हो। लेकिन यह समझदारी का काम नहीं है कि जो चीजें आ रही हैं उन्हीं चीजों के पीछे भागो। 2 गढ़वाली आएंगे, 2 कुमाऊनी आएंगे, सिर्फ 5 भी आएंगे, 6 भी आएंगे तो 3 में तुक्के मार कर आना, एक तो सही होगा। या 6 में भी मार कर आओगे, एक तुक्का सही गया तो बात बराबर आ जाती है। बाकी आपकी मर्जी है, चाहे आप तुक्के मारो या कुछ करो। लेकिन जो है इस चीज को समझिएगा, आने वाले एग्जामों में पैटर्न यही रहने वाला है। गढ़वाली, कुमाऊनी आपको अच्छी मात्रा में देखने को मिलेंगी, जो कि सरकार का ये निर्णय है। बाकी मार्तोलिया जी के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने रूट्स के साथ बहुत ज्यादा जुड़े हैं और अपनी भाषा या फिर अपने कल्चर के साथ जो है बहुत अच्छी लगाव से हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये जानबूझकर इस चीज को कर रहे हैं, बस इन्होंने सिलेबस को ही उठाया है और उसको मॉडिफिकेशन कर कर डालना शुरू कर दिया है, मतलब देना शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं है कि सिलेबस में अचानक से ये चीजें डाली गई हैं, पहले से पूर्व से सिलेबस में चीजें हैं, बस एग्जाम में नहीं आती थी, इनके द्वारा एग्जाम में भी आ रही हैं। तो आने वाले एग्जाम में ये चीजें बनेंगी, जो कि एक कैसा निर्णय है ये आपको तय करना है। कुमाऊं वाले नीचे बताएं भैया आपको भी दिक्कत आ रही होगी गढ़वाली में, गढ़वाल वाले ये बताएं कि कुमाऊनी में आपको दिक्कत आ रही है, और जौनसार वालों को दोनों में दिक्कत आ रही है, और हरिद्वार, उधम सिंह नगर वालों को सब में दिक्कत आ रही है। आपके लिए नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपनी राय दे सकते हो। बाकी मैंने बता दिया है कि क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान है। आपको ये जैसा वीडियो लगा होगा आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, सब कुछ मुझे बता दीजिएगा। अंत में अगर आप यहां पर आना चाहते हो, सोशल मीडिया पर अगर आपने फॉलो नहीं करा हो तो आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। रेगुलर अपडेट रहने के लिए यहां पर मैं पल पल की जानकारियां आपको देता रहता हूं, चाहे एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी चीज से रिलेटेड हो। तो आप इन तमाम चीजों पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी जल्द मुलाकात होगी आपसे एक नई क्लास में, एक नए सेशन के साथ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मुलाकात होगी आपसे।